वेलकम टू नाने क्लासेस। दोस्तों, नाने क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 2 जुलाई 2022 और 2 जुलाई 2022 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो स्टार्ट करें आज की मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास। उससे पहले एक मोटिवेशनल स्पीच के साथ इसकी शुरुआत करने जा रही हूं। क्या है आज का मोटिवेशनल स्पीच? उड़ान तो भरना है चाहे कई बार गिरना पड़े। उड़ान तो भरना है चाहे कई बार गिरना पड़े। हर सपने को पूरा करेंगे चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। यानी हमारा जो सपना है हम उसे पूरा करके रहेंगे चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। और खुद से कब लड़ेंगे? जब हम पर खुद पे हमें विश्वास होगा, दृढ़ संकल्प लेके अपने लक्ष्य की तरफ निरंतर अध्ययन करते रहेंगे, हमें सफलता जरूर मिलेगी। तो सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों का रिवीजन करते हैं। अभी भी कुछ जिलों में अब तक नेटवर्क इश्यू आ रहा है। नेटवर्क अभी तक इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाई है। हो सकता है अगले 2 दिन और न हो, लेकिन आपको लगातार क्लास मिल रही है। और जैसे ही आपके नेटवर्क की प्रॉब्लम हल हो जाएगी, आप पीछे वाले वीडियो जरूर देखें। स्टार्ट करते हैं यस्टरडे रिवीजन आज की, क्योंकि रोज आपको क्लास देने से पहले कल के क्वेश्चनों को रिवाइज किया जाता है। तो राजस्थान हाईकोर्ट में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल किसे नियुक्त किया गया है? राज दीपक रस्तोगी को। तेरा पंथ धर्म संघ के आचार्य महाशरमण के नाम से देश का पहला खेल स्टेडियम कहां बनाया जा रहा है? मोमासर बीकानेर में। राजस्थान की किस संस्था को हस्तशिल्प निर्यात अवार्ड समारोह में प्लेटिनम परफॉर्मेंस फॉर पेपर हैंडीक्राफ्ट्स एक्सपोर्टेड अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो सीता कमल एक्सपोर्ट जयपुर। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के स्कूल व साक्षरता विभाग की पीजीआईडी रिपोर्ट में कौन सा राज्य अव्वल रहा है? तो राजस्थान। जिला पूछे उत्कर्ष श्रेणी में तो सीकर जिला टॉप पे रहा है। मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी जो कांपे उदयपुर के कुलपति अमरीका सिंह का कार्यभार किसे सौंप गया है? प्रोफेसर आईवी त्रिवेदी को, जो बांसवाड़ा के गुरु गोविंद सिंह जनजातीय विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग द्वारा किन योजनाओं को मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना में मर्ज कर दिया है? तो कुछ योजनाएं थी जो एक नई नाम से योजना बनी है, मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना, उसमें मर्ज कर दिया है। महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना, मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत, स्मार्ट विलेज योजना और श्री योजनाएं, 4 योजनाएं मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना में मर्ज कर दी है। और बेंगू के वर्तमान विधायक कौन है? राजेंद्र सिंह विदुरी, जो हाल ही में चर्चा में है और भी लैब असिस्टेंट के अंदर ये क्वेश्चन आया है। तो ये क्वेश्चन थे कल के, हमने रिवाइज किए थे। आपको टेलीग्राम पे क्विज भी मिल गई, पीडीएफ में मिल गई। अब जिस विद्यार्थी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करें, बेल आइकन के घंटे को दबाएं, लाइक और शेयर करें, क्योंकि आने वाले वीडियो मेंस एग्जाम, एएसओ का एग्जाम, लाइब्रेरियन, पीटीआई सेकंड ग्रेड और रीट जो सेकंड पेपर होगा और फर्स्ट ग्रेड, इन सब के लिए ये करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जहां जहां से भी राजस्थान करंट अफेयर्स आएगा आपको एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न देखिए, केंद्र सरकार के सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यम मंत्रालय ने मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरी में किसे पुरस्कृत किया है? बहुत बड़ी बात है। केंद्र सरकार के द्वारा नई दिल्ली के अंदर सूक्ष्म लघु मध्यम, जिसको हम कहते हैं एमएसएमई, यानी लघु, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने नई दिल्ली के अंदर एक समारोह आयोजित किया, जिसमें अलग अलग कैटेगरी में पुरस्कार दिए गए। इसमें एक कैटेगरी आता है मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरी, उसमें राजस्थान की किस महिला को सम्मानित किया गया, किस महिला को पुरस्कृत किया गया? ये दिव्यांग है सुनीता गुप्ता। तस्वीर में देख सकते हो, दौसा की दिव्यांग सुनीता को नेशनल एमएसएमई अवार्ड प्रदान किया गया। ये देखिए व्हील चेयर पर है सुनीता गुप्ता जी, और खुद प्रधानमंत्री इन्हें झुककर प्रणाम कर रहे हैं। तो बहुत बड़ी बात है, हमारे राजस्थान के दौसा जिले की दिव्यांग सुनीता गुप्ता, जो मैन्युफैक्चरिंग में के काम करती है स्पेशल, उनको इस कैटेगरी में अवार्ड दिया गया। देखते हैं तथ्य पूरा। केंद्र सरकार के सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय, जिसको शॉर्टकट में याद रखना एमएसएमई, ने मैन्युफैक्चरिंग दिव्यांग कैटेगरी में प्रथम पुरस्कार दौसा की दिव्यांग सुनीता गुप्ता को प्रदान किया। इसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
प्रशस्ति पत्र, शील्ड व 3 लाख की राशि प्रदान करके राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा। सुनीता आर्टिफिशियल ज्वेलरी की मैन्युफैक्चरिंग करती है, ये ध्यान रखना। जिला कौन सा इनका? दौसा जिला, खास करके आजकल जिला क्वेश्चन पूछने लगे। 35 में से 4 पुरस्कार राजस्थान को, टोटल 35 पुरस्कार दिए गए और उसमें 4 राजस्थान को मिले। कौन कौन से, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। एक्सपेरियंशियल, ठीक है, नेशनल डिस्ट्रिक्ट यानी जिले का आकांक्षी जिलों में करौली को पूरे देश में द्वितीय स्थान मिला है। माइक्रो एंटरप्राइजेज में डॉक्टर अनीता लूनिया को प्रथम स्थान मिला है और मैन्युफैक्चरिंग में दिव्यांग कैटेगरी में श्रीमती सुनीता गुप्ता को प्रथम स्थान मिला है और सर्विस दिव्यांग क्षेत्र में श्री अशोक कुमार पारिक को प्रथम स्थान मिला है। चारों पुरस्कार किसको मिले? याद रखने। 35 में से कितने मिले? 4, ये भी आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, इसका तो पूरा कर दिया हमने सुनीता गुप्ता का। सुरती देवी कौन है? राजीव का, जो राजस्थान राजीव का है, इसकी डीजीपी है। राजीव का की डीजीपी है सुरती देवी, जिन्हें हाल ही में राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया। और राजीव का की ब्रांड एम्बेसडर है रूमा देवी। स्वाति राठौड़ कौन है? नागौर जिले की है। गणतंत्र दिवस पर, इस पे गणतंत्र दिवस पर महिलाओं की फ्लाइट मार्च करने वाली पहली महिला इतिहास की बन गई स्वाति राठौड़। गौरी महेश्वरी अजमेर की है। 2022 में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन्हें राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया था, गौरी महेश्वरी। और अभी ताजा लैब असिस्टेंट के एग्जाम में ये गौरी महेश्वरी का क्वेश्चन आया है। तो कौन सा? MSME। थोड़ी बूस्टर डोज और देख लो राजस्थान के संदर्भ में, यहां से क्वेश्चन आता है। राजस्थान सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम यानी फैसिलिटेशन ऑफ स्टेब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन अधिनियम 2019, ये पूछा जाएगा कि राजस्थान में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम अधिनियम कब बना? 2019, ताजा बना अभी। इसमें क्या है? सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग द्वारा इसका क्रियान्वित किया जा रहा है। राज्य में MSME उद्यमों की व्यवधान रहित स्थापना को प्रोत्साहन करने के लिए 17 जुलाई 2019 को राजस्थान सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यम अधिनियम 2019 लागू किया गया। राजस्थान सरकार ने इस अधिनियम के निष्पादन हेतु 12 जून 2019 को वेब पोर्टल भी लॉन्च किया। ये वेब पोर्टल भी याद रखना, ये तारीख याद रखना। और ताजा एक और नई ताजा अपडेट बताता हूं। लैब असिस्टेंट में अभी क्वेश्चन आया था कि राजस्थान के अंदर केंद्र सरकार द्वारा कहां MSME यानी सूक्ष्म लघु मध्यम पार्क की स्थापना की जाएगी? वो दौसा के अंदर की जाएगी। तो अच्छे तरीके से पढ़ना इस क्वेश्चन को, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और जो विद्यार्थी पीटीआई की तैयारी कर रहा है उसके लिए बता देता हूं, हमारे श्री गंगानगर जिले के रावला तहसील में परिश्रम कोचिंग क्लासेज जो हमारी ऑफलाइन क्लास है, वहां पे स्पेशल पीटीआई के लिए गारंटी बैच शुरू हो चुका है 1 जुलाई 2022 से। सिलेक्शन नहीं तो फीस नहीं, रोज टेस्ट सीरीज के साथ उपलब्ध है। पीटीआई स्पेशल फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड के लिए, थर्ड ग्रेड के लिए परिश्रम कोचिंग जो रावला के अंदर है। और इसके अलावा हमारी नानक क्लासेज ऐप पे फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर के लिए 999 रुपए के अंदर पूरा सिलेबस शेड्यूल के हिसाब से टेस्ट सीरीज चल रही है। तो आप नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड कर लीजिए और आज ही फायदा उठाइए नानक स्पेशल पीटीआई के लिए। इसके अलावा सेकंड ग्रेड के भी यहाँ पे सेकंड ग्रेड फर्स्ट पेपर के लिए भी नानक क्लासेज ऐप पे टेस्ट सीरीज चल रही है। दूसरा प्रश्न देखिए, 15वीं विधानसभा में राजकीय उपक्रम समिति के सभापति नियुक्त किए गए हैं। जी बिल्कुल, एक जो व्यक्ति, एक नेता कई दिनों से, हम पिछले 1-2 सालों से हमारे शिक्षा मंत्री थे, हमारे राजस्थान के प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा मंत्री थे गोविंद सिंह डोटासरा। और बाद में इन्होंने पद छोड़ दिया, कई दिन शांति आ गई थी, अब वापस फिर आ चुके हैं। भी 15वीं विधानसभा में राजकीय उपक्रम समिति के सभापति बने हैं गोविंद सिंह डोटासरा, जो लक्ष्मणगढ़ सीकर से क्या है? विधायक है। लक्ष्मणगढ़ सीकर से विधायक है। 15वीं विधानसभा में राजकीय उपक्रम समिति, देखो हर साल जो विधानसभा के अंदर समितियां होती है, बहुत सारी, जनलेखा समिति, प्राक्कलन समिति, बहुत सारी समितियां होती है, कम से कम 20 से 22 समितियां होती है। उनके सभापति नियुक्त किए जाते हैं, उनमें सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। तो आपने एक नाम सुना होगा, हमारे राजस्थान के पर्यावरण व वन मंत्री है हेमाराम चौधरी, नाम सुना होगा। हेमाराम चौधरी जैसे ही मंत्री बने, ये सभापति का पद खाली हो गया और अब बना दिया गोविंद सिंह डोटासरा को। तो देखिए, हेमाराम चौधरी के मंत्री बनने के बाद राजकीय उपक्रम समिति का सभापति पद खाली है, जिस पर गोविंद सिंह डोटासरा को नियुक्त किया गया है। जनलेखा समिति गुलाब चंद कटारिया, याद रखना समितियां हैं कुछ,
प्राक्कलन समिति कै के सभापति हैं राजेंद्र पारिक और प्राक्कलन समिति खै के हैं दयाराम पारिक और जो नियम समिति के हैं वो हमारी 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी हैं, वही है। हेमाराम चौधरी का पता लग गया। गुलाब चंद कटारिया वर्तमान में राजस्थान के में विपक्ष के नेता है और जब ये 15वीं विधानसभा बनी थी तो उसके प्रोटेम स्पीकर भी कौन बने थे? गुलाब चंद कटारिया बने थे और गुलाब चंद कटारिया जनलेखा समिति के सभापति हैं। गोविंद सिंह डोटासरा वर्तमान में राजस्थान के कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष भी है, ये भी आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। तीसरा प्रश्न देखिए, राजस्थान की दीपिका राठौड़ ने दूसरी बार माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है, इनका संबंध राजस्थान के किस जिले से? जी बिल्कुल, माउंट एवरेस्ट। हमें तो ऊंचाई याद नहीं रहती है माउंट एवरेस्ट की, 8,848 पॉइंट, अब 886 हो गई, 8 मीटर, ये इतनी थी पहले 8,848, लेकिन अभी 2021 के अंदर कुछ नेपाल और चीन के जो वैज्ञानिक सर्वेक्षण भूगोल वेता है उन्होंने मापी है तो इतनी को और बढ़ गई 6 मीटर, यानी 8,848.86 मीटर हो चुकी है। वैसे पेपर में आएगा तो इतना ही पूछा जाएगा, ये पॉइंट वाला नहीं पूछा जाएगा। माउंट एवरेस्ट नेपाल के अंदर है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, उसको फतेह दूसरी बार किया है हमारी राजस्थान की बेटी दीपिका राठौड़ ने, वो है नागौर जिले की। कहां की है? नागौर जिले की है। तो देख सकते हो नागौर की मेजर दीपिका राठौड़ ने दूसरी बार माउंट एवरेस्ट पर फतेह किया है। दीपिका राठौड़ राजस्थान की पहली और इंडियन आर्मी की इकलौती महिला है जिसने ये कीर्तिमान रचा है। दीपिका राठौड़ इससे पहले मई 2022 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ चुकी है। कब? मई 2022 में। जो विद्यार्थी स्पेशल तैयारी कर रहे हैं पीटीआई सेकंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड, पीटीआई और सेकंड ग्रेड, वैसे उनके लिए जो 10 क्वेश्चन आने वाले हैं सेकंड ग्रेड में भी, जो मुख्य परीक्षा टीचर की और पीटीआई के लिए भी 10 क्वेश्चन जो आएंगे आपके 20 नंबर के, अगर आप ये कंटिन्यू सुबह की क्लास लेते रहे और जो भी हमारी क्लासें आती है अगर आप अटेंड करते रहे, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, 10 के 10 सही होगी। लेकिन निर्भर आप करता है कि आप पूरी क्लास कैसे देख पाते हो। तो नागौर जिले की बात आई है, ये देखिए नागौर जिला, मैं साथ साथ में ये बातें आपको बता रहा हूं क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। नागौर जिला राजस्थान का मध्यवर्ती जिला है। नागौर से सीमा देखो, चूरू, सीकर, जयपुर, अजमेर, पाली, जोधपुर और बीकानेर, 7 जिलों की सीमा लगती है। अक्सर पेपर में पूछा जाता है। नागौर धातु नगरी है। अब मैं बूस्टर डोज के माध्यम से नागौर जिले के करंट की बात करता हूं क्योंकि हम सिर्फ सुबह की 15 से 20 मिनट की क्लास में करंट से ही चर्चा करेंगे, बाकी कुछ नहीं करेंगे। देखो बूस्टर डोज में नागौर जिले से संबंधित करंट क्या बन रहा है। नागौर को एक्सीलेंस इन गवर्नमेंट प्रोसेस री इंजीनियरिंग और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन श्रेणी के अंतर्गत 24वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस अवार्ड मिला। यानी कहने का मतलब ये प्रश्न आया था अभी लैब असिस्टेंट के अंदर 29 जून के पेपर में, और 28 जून के पेपर में प्रश्न आया कि सिलिकोसिस एक रोग होता है, नीति पर काम करने के लिए किस जिले को 24वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार मिला? नागौर को। यानी दोनों एक ही क्वेश्चन है लेकिन दोनों पेपरों में क्वेश्चन आ गए और ये मैं बहुत बार आपको बता चुका हूं। और उसके उस समय तत्कालीन कलेक्टर थे जितेंद्र कुमार सोनी, उन्हें यह अवार्ड दिया गया। नागौर जिले के सुखवासी गांव के हिमताराम पर्यावरणविद भंबू को 2020 का पद्मश्री मिला। पर्यावरणविद हिमताराम भंबू को 2020 का पद्मश्री अवार्ड मिला। कोविड-19 के समय ऑपरेशन प्राणवायु कोविड-19 के तहत नागौर जिले में चलाया गया। राजस्थान के नागौर की स्वाति राठौड़ व वायुसेना फ्लाइट लेफ्टिनेंट स्वाति राठौड़ गणतंत्र दिवस पर राजपथ पर होने वाली फ्लाइट पास्ट का नेतृत्व करने वाली इतिहास में पहली महिला बन गई। ये पीछे में पहले नंबर पे बता दिया। लोक देवता तेजाजी का सबसे बड़ा मंदिर खरनाल नागौर में बनेगा। नागौर में ग्रामीण विकास व पंचायती राज केंद्र की स्थापना की जाएगी। नागौर के जायल से कांग्रेस विधायक मंजू देवी को विधानसभा में सर्वश्रेष्ठ विधायक 2021 घोषित किया गया। और राजस्थान की नागौर की मांड गायिका बतूल बेगम को नारी शक्ति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। अब ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, इसके अलावा ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। ये तो ताजा ही दोनों अभी आए हैं किसमें, लैब असिस्टेंट में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, 3% आए हुए हैं। निरंतर जैसे भी कोई जिले की बात आएगी हम इस प्रकार चर्चा करते रहेंगे। चौथा प्रश्न देखिए, राजस्थान की सभी ग्राम पंचायतों पर पंचायत मिनी सचिवालय बनाने की घोषणा हुई है। इसकी घोषणा किस बजट में हुई थी? देखो राजस्थान के जितनी भी ग्राम पंचायत है 11,000 प्लस 11,300 कुछ, या जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं
उनमें पंचायत मिनी सचिवालय बनाने की घोषणा हुई थी बजट 2022-23 में। अब इसकी मुहिम शुरू हो चुकी है। तो राजस्थान में 11,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में पंचायतों में मिनी शौचालय बनाने की घोषणा बजट 2022 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। अब ग्राम पंचायतों मिनी शौचालय का मतलब क्या, हर प्रकार की सुविधा होगी, ई मित्रा वगैरह सब जितनी भी सिस्टम होता है ना ग्रामीणों के लिए, वो सारी होगी। तो शौचालय बनाए जाएंगे जितने भी है, जहां पे कमी है ई मित्रा बनाए जाएंगे, सारा सिस्टम करके 11,000 से अधिक जितनी भी ग्राम पंचायत है उन सब में ये बनाए जाएंगे। तो बजट 2022-23 में इनकी घोषणा हुई थी। 5वां प्रश्न देखिए, हेल्थ सर्विसेज मिनिस्ट्री एंड फैमिली वेलफेयर रिपोर्ट के अनुसार सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज को कौन सा स्थान मिला है। अब ऐसे प्रश्न है ना, ऐसे लगते आलतू फालतू है, बोरिंग से लगते हैं, लेकिन आजकल एग्जामिनर ऐसे प्रश्न डाल रहे हैं हमें पता ही नहीं चलता ये प्रश्न कहां से आ गया। इसलिए उल्टे सीधे प्रश्न जितने अभी पढ़ने पड़ेंगे। अभी आपने देखा होगा राजस्थान पुलिस में कंप्यूटर निदेशक का एग्जाम हुआ है, लैब असिस्टेंट का, कुछ प्रश्न ऐसे आए हैं अपवाद जिनकी हम सोच नहीं सकते, वैसे भी प्रश्न आए, लेकिन हमारे लगभग आपको करवाए प्रश्न मिल गए। हेल्थ सर्विसेज मिनिस्ट्री एंड फैमिली वेलफेयर रिपोर्ट के अनुसार सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज यानी SMS कॉलेज को कौन सा स्थान मिला है, तो 8वां स्थान मिला है। देखिए, हेल्थ सर्विसेज मिनिस्ट्री एंड फैमिली वेलफेयर रिपोर्ट के अनुसार SMS मेडिकल कॉलेज 8वें स्थान पर है। डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की ओर से करीब 600 मेडिकल कॉलेजों की नीट, UG, PG, SS काउंसलिंग की रैंकिंग जारी की गई। इसमें टॉप सूची रैंकिंग में राज्य के 3 कॉलेज, SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर को 8वां, कोटा मेडिकल कॉलेज को 13वां और एम्स जोधपुर 14वें स्थान पे रहा। इस बार कोटा ने जोधपुर एम्स को भी पीछे छोड़ दिया। अब आपको कुछ ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, क्या है क्या नहीं, आपको इतना याद रखना है, हेल्थ सर्विसेज मिनिस्ट्री एंड फैमिली वेलफेयर की रिपोर्ट में जो हमारा सवाई मानसिंह जो मेडिकल कॉलेज है उसको कौन सा स्थान मिला है, बस ये याद रखना। और अभी जो स्मार्ट सिटी मिशन रैंकिंग योजना है उसमें राजस्थान टॉप पे है और राजस्थान का उदयपुर जिला पूरे देश में दूसरे स्थान पे है, ये आपको याद रखना है अच्छे तरीके से। और ये देखिए, कोटा मेडिकल कॉलेज हाल ही में क्यों चर्चा में है, वहां पे इस तरह का सिस्टम किया है कि खुद जाके आप बहुत सारे रोग है जैसे एनीमिया हो गया, कोविड-19 हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर हो गया, ये अपने आप ATM की तरह चेक कर सकते हो। जैसे बैंक में जाके ATM से चेक करते हो आपके खाते में कितने रुपए हैं, उसी प्रकार। तो ये आपको याद रखना है। 6वां प्रश्न देखिए, हाल ही में जोधपुर कमिश्नरेट के नए कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया। जैसे ही आपको बताया उदयपुर के अंदर ये जो हत्याकांड हुआ है उसके बाद इंटरनेट की सुविधा भी बंद है और बहुत सारे SP है, कमिश्नर है, इधर उधर बदल दिए। ये श्योर है बदलाव होता रहता है ब्यूरोक्रेसी में। तो हाल ही में जोधपुर कमिश्नरेट के नए कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया है, रवि दत्त गौड़ को नियुक्त कर दिया है। कुछ दिन पहले ही नवज्योति गोगोई को नियुक्त किया था, लेकिन उनकी जगह अब रवि दत्त गौड़ को नए कमिश्नर नियुक्त किया गया। किसके, जोधपुर कमिश्नरेट की। आपको याद आ देता हूं, राजस्थान में 2011 में जयपुर और जोधपुर में कमिश्नरेट प्रणाली लागू है। जो राजस्थान पुलिस का फॉर्म भरते हैं उन्होंने देखा होगा। अब सरकार ने कोटा में भी इसे बनाने का प्रस्ताव पेश किया है। नवज्योति गोगोई पहले थे, आनंद श्रीवास्तव ये जयपुर के कमिश्नर है, जंगा श्रीनिवासन राव ये हमारे राजस्थान पुलिस के खेल अधिकारी हैं। तो देखिए, जोधपुर कमिश्नरेट के नए पुलिस कमिश्नर आयुक्त बन गए रवि दत्त गौड़ और IG पुलिस राजस्थान पुलिस अकादमी के बन गए नवज्योति गोगोई। ये प्रश्न पेपर में आते हैं, फिक्स तैयार रखना, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, वो इंपॉर्टेंट है। PDF हमारी टेलीग्राम पे आपको प्राप्त हो जाएगी, ज्वाइन कीजिए। नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या आप ग्रुप में जाके ज्वाइन कीजिए। इसमें देखिए, आज जैसे मैंने क्लास दी है तो इसकी क्विज आपको प्राप्त हो जाएगी, दिन में शाम को इसकी PDF प्राप्त हो जाएगी, और शाम को 9 बजे हमारी राजस्थान GK की क्लास आती है, वो देखना न भूले भी। जिस विद्यार्थी ने सुबह की करंट की क्लास और शाम को राजस्थान GK की क्लास ले लेना, आपका एक भी % बाहर नहीं जाएगा, आपको किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था 10 मीटर और 50 मीटर एयर राइफल में दुनिया की नंबर 1 महिला निशानेबाज बनी है अवनी लेखरा। पैरा निशानेबाज है जयपुर की, विश्व की नंबर 1 महिला निशानेबाज बन चुकी है। भी बहुत ही खास शख्सियत की धनी अवनी लेखरा। बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार जवाब दिए, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जाता हूं, राजस्थान हाईकोर्ट में अतिरिक्त सोलिसिटर जनरल किसे नियुक्त किया गया है। SS शिंदे, मनिंदर मोहन श्रीवास्तव,
राज दीपक रस्तोगी, गौतम नयानी। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टरडे डोज क्या थी, जो मैंने 5% पूछे थे लैब असिस्टेंट में जो क्वेश्चन आते हैं, ये हम राजस्थान जीके के लास्ट को आप 5% पूछते हैं, जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने होते हैं। राजस्थान एकीकरण के समय जोधपुर के शासक कौन थे? हनुमंत सिंह। कंफ्यूज मत होना, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के जो शासक थे वो तख्त सिंह थे। किस सभ्यता के उत्खनन से अग्नि वेदिकाएं मिली? मैंने बार बार आपको बताया, कालीबंगा से। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ में है। 1952 में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। अग्नि वेदिकाएं मिली कितनी है? ध्यान रखना, 7 अग्नि वेदिकाएं मिली हैं, ये भी पेपर में आता है। निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? हरिदास जी। और निरंजनी संप्रदाय की जो पीठ है वो गाढ़ा डिडवाना नागौर के अंदर है। राजस्थान में लच्छी राम द्वारा किस ख्याल का प्रवर्तन किया गया? कुचामनी ख्याल। और नौगरी आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? हाथ में। ये पांचों क्वेश्चन लैब असिस्टेंट के एग्जाम में आए हुए हैं। अब 5 क्वेश्चन वो फिर जो लैब असिस्टेंट एग्जाम में आए हुए हैं, आपको जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। कोटा में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? किस राजपूत शासक को अकबर ने अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी? कपूरडी खनन क्षेत्र राजस्थान के किस जिले में स्थित है? राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब की गई थी? और राजस्थान में नर्मदा नहर की लंबाई कितनी है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी नर्मदा नहर से पीछे जो क्वेश्चन आया था, जेईएन का पेपर हुआ था, उसमें यह आया था कि राजस्थान को नर्मदा नहर परियोजना से कितना जल उपलब्ध होता है। और यहाँ अभी लेब असिस्टेंट के अंदर पूछ लिया कि नर्मदा नहर की लंबाई कितनी है। तो कुछ इंदिरा गांधी नहर, नर्मदा नहर परियोजना, गंग नहर, इनको अच्छे तरीके से पढ़ के जाया करो, एग्जाम में परीक्षा में आते आते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा लाइक करना, सारे विद्यार्थी शेयर करना ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि 15 से 20 मिनट की क्लास आपके लिए कारागार साबित होती है। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।